सो हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो कि वो आपको सपोर्ट करें आपके ड्रॉप के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट किया कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए। ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो। कोई भी डाउट आता नीचे कमेंट करो। सामने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा। मेरे से बातचीत करना चाहते हो, कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, कोई भी सजेशन चाहते हो या फिर कुछ भी चीज़ें मेरे से डिस्कस करना चाहते हो एज अ बिग ब्रदर, आई एम अवेलेबल ओवर देयर। आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपके साथ कनेक्ट होने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो का टॉपिक इतना खतरनाक और इतना खूंखार है कि आज का वीडियो कंपेयर कर सकते हो ऐसा है कि शेर के मुंह से उसका निवाला छीलने जैसी बात है। आप अपने अगर पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हो कि वो आपको सपोर्ट करें आपके ड्रॉप के लिए, तो ये कैसे कर सकते हैं आप? फ्रैंकली अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो 99.99% चांसेस है कि वो कन्विंस नहीं होंगे। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि 99% चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स जो भी मैं बताने वाला हूं ये सब करने के बाद भी कन्विंस ना हो। क्यों? इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं एक कहानी की तरफ से। ऐसा समझिए, एक पेंटर था। उसने 20 साल अपनी जिंदगी के एक पेंटिंग बनाने में बिताए। उस पेंटिंग के लिए उसने दिन रात मेहनत की, दिन रात सोया नहीं, खाया नहीं, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। सोचता रहेगा, क्रिएटिविटी उसको धूप से बचाया, उसको पानी से बचाया, उस पर पैसा खर्चे किए, उस पर मेहनत खर्चा किया, पेंट किया। 20 साल के बाद जब वो पेंटिंग जिस तरह पेंटर चाहता था वैसी नहीं बनी, कुछ अलग ही बन गई। पेंटर को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बेशक लगेगा। पेंटर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सेम केस आपके पेरेंट्स के साथ है। आपके पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी के 20 साल आपको स्ट्रक्चर करने में बना दिए। आपको पढ़ाया, आपको लिखाया, आपको जो जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो नीड थी, सब कुछ पूरा किया। और लास्ट में जब वो रिजल्ट चाहते थे, क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर देखिए ना कि वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, और एट द लास्ट जब आप जो प्रोडक्ट चाहते हो, जो एक रिटर्न चाहते हो, वो आपको नहीं मिलता। आपके हिसाब से कोई सिचुएशन मॉडिफाई नहीं होती सब कुछ करने के बावजूद। और अगर वो सिचुएशन वैसी नहीं हुई जैसा आप चाहते हो, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। अब बहुत सारे बच्चे डिबेट करेंगे कि ठीक है, हमको उन्होंने पैदा किया है तो ये सब तो करना उनका बनता था, ये सब तो आपके पेरेंट्स का फर्ज था। नहीं, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ बच्चों को पैदा करते हैं। आप जाएंगे, चौल में जाएंगे, नाकों पे जाएंगे, रोड पे जाएंगे, आपको इतने सारे बच्चे मिल जाएंगे जिनके माँ बाप ने सिर्फ उन्हें पैदा कर दिया है। आज वो बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 साल के काम करके अपने मम्मी डैडी के लिए पैसा लाते। पैदा तो उनके माँ बाप ने भी किया है, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं की ना जो एक पेरेंट को करनी चाहिए थी। तो ये बोलना गलत है कि आपके पेरेंट ने आपको पैदा किया तो सब कुछ उन्हें करना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना कि अगर आप कुछ भी बनते हो तो आपके बाद सबसे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ को मिल सकती है, किसी इंसान को मिल सकती है, तो वो आपके पेरेंट है। वो दो इंसान, आपके मम्मी एंड डैडी, आपके माँ बाप। आपके बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा आपके कामयाबी के बाद, तो वो आपके माँ बाप ही होंगे। और आपके बर्बाद होने पे सबसे ज़्यादा दुखी कोई इंसान होगा तो वो आपके माँ बाप ही होंगे। और ये सच्चाई है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे फेज से गुजर रहे होंगे आप लोग जो पेरेंट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे। आप रोज़ उन्हें गाली देते हैं, आप रोज़ उनके बारे में बुरा सोचते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में समझ ही नहीं रहे, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये उनकी गलती नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है इंडियन पेरेंट में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके जो पेरेंट हैं, उनके पेरेंट, जैसे मतलब कि आपके दादा दादी, जो आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हैं, आप उनका लाइफ देखेंगे तो मोस्टली पेरेंट में कि वो बहुत ही गरीब घर से आते हैं, राइट। तो जब आपके माँ बाप बड़े हो रहे थे तो आपके डैडी की सोच या फिर अपने मम्मी की सोच सिर्फ एक तरीके से थी कि किस तरीके से मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे मेरे जो घर की सिचुएशन है, जो मेरे फैमिली का सिचुएशन है, वो एक लेवल ऊपर आ सके। पहले के टाइम पे खाना नहीं मिलता था लोगों को, लोग सिर्फ और सिर्फ काम करते थे कि वो सिर्फ खा सके, अपने 2 टाइम का खाना निकाल सके। तो आपके माँ बाप जब वो
इन्वायरमेंट में पले बड़े रहते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं बस थोड़ा सा अपने लाइफ को बेटर कर सकूं, अपने पेरेंट, अपने भाई बहन की लाइफ को बेटर कर सकूं। और वो टाइम पे आज से 20, 25, 30 साल पहले बहुत कम जॉब्स होती थी, राइट? तो उस टाइम पे ये स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, ये सब जो वर्ड्स है, डांसिंग, हिप हॉप, रैपर, ये सब चीजें नहीं आई थी। इनके बारे में जिक्र भी नहीं होता था कहीं। 20 साल पहले तक तो शायद चिड़िया को भी नहीं पता होगा कि स्टार्टअप नाम की क्या चीज है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लोग ऐसा करते, इसलिए काम करते थे, ऐसा करते थे कि उनकी जो जिंदगी है वो बस कट जाए किसी भी तरीके से। आपके माँ बाप ने, आपके फादर ने, आपके बाप ने इतनी मेहनत की, आपके पापा ने इतनी मेहनत की है, तब जाके वो मुकाम पे आए और उन्होंने अपने फैमिली को एक लेवल के ऊपर लेके आए। वो फ्रॉम 0 to 2 तक लेके आने वाले आपके डैड है। अब वो क्या चाहते हैं कि जिस लेवल पे आप के डैडी हैं उससे कुछ लेवल तक आप ऊपर उनसे जा सके। अगर आपके डैड कैडिलैक चला रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप मर्सिडीज चलाओ। तो ये सिचुएशन में होता क्या है कि उनके दिमाग से तो एक मेंटालिटी बन चुकी है, क्योंकि उनके साथ कैसा था कि सबसे पहला उनके दिमाग में, उनके टाइम ऐसा थोड़ी ना होता था कि जो आप काम कर रहे हो उसमें खुश रहना है कि नहीं रहना है। अरे खुशी दूर दूर तक नहीं आती जब पेट खाली रहता है। तो आपके पेरेंट लोग बहुत ही पॉवर्टी लाइन से आते हैं कि बहुत गरीब थे वो, तो उनके जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज था कि किसी भी तरीके से मैं पैसा कमा लूं जिससे मैं मेरा घर चला सकूं, अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। तो खुशी, जब आप बोलते हो कि मुझे काम में खुशी नहीं मिल रही, तो वो लोग तो बोलते हैं तो फालतू बकवास है, बहाना है। तो उनको चीज पता ही नहीं है। उनके लिए तो उस टाइम जिंदगी काटना बहुत बड़ी बात थी। आज आप काट रहे हो इसलिए आप बड़े बड़े सपने देख पा रहे ना। कहते ना कि जब रोड पे पड़े रहो तो प्लेन के सपने नहीं आते, रोड पे पड़े रहो तो फ्लाइट के सपने नहीं आते। साला पैदल चल के जाना पड़ता है, वहां इसके सपने आते। तो वो टाइम पे उनको क्या पता खुशी काम में, उनको बस था कि कुछ भी काम मिल जाए, मैं काम कर लूं, अपने फैमिली को ऊपर लेके आ जाऊं। उन्होंने ये सोचा। तब उनके दिमाग में क्या आता है कि आपका बेटा क्या कर सकता है। उन्होंने सोचा रहेगा कि जो मेरा बेटा रहेगा वो मेरी तरीके से काम करेगा, जॉब करेगा, सिक्योरिटी रहेगी, कम मेहनत रहेगा, ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा हसल नहीं रहेगा, ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी, इंजॉय करेगा लाइफ को। ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट के थॉट्स हैं। और जब ये सारे टिक मार्क्स होते हैं कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, खुश भी रहना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, मेहनत भी कम लगनी चाहिए, ये सारी चीजें टिक कहां पे होती हैं? तो उनके दिमाग में आता है सिर्फ एक ही प्रोफेशन की डिग्री लेने के बाद जॉब करेगा। तो ये सारी चीजें टिक 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 हो जाएंगी, ये सारी चीजें सेटिस्फाइड हो जाएंगी। उनको रिस्क भी नहीं चाहिए, उनको पैसा भी चाहिए, उनको कम मेहनत भी चाहिए, वो आपको एक अच्छे लेवल पे देखना भी चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें नॉर्मली पेरेंट किस में करते हैं कि वो डिग्री लेने के बाद एक एम्प्लॉयमेंट लेगा, एक जॉब करेगा, तब जाके वो ये सब चीजें अचीव कर सकता है, राइट? और उनके दिमाग में जॉब का थॉट क्यों आया? क्योंकि वो सिचुएशन से जाके आ चुके हैं। उनके टाइम पे जॉब होती थी, उनके टाइम पे जॉब लगना, सरकारी नौकरी लगना बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसलिए उनके दिमाग में जॉब आ रहा है, वो अपने उस सिनेरियो से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उन्होंने वो सब चीजें अपनी आंखों से देखी। अपने जो 50 साल 60 साल की जिंदगी है उसमें उन्होंने ये सब देखा है। आपके बोलने पे एक झटके में वो ये सब चीजों को झुटला कैसे दे कि जॉब की कोई वैल्यू नहीं है? वो कैसे झुटला दें ये बात को? उनको वो हजम ही नहीं होती, उनको डाइजेस्ट ही नहीं होती बात। माना कि आप जो बोल रहे हो सच है, आप जो बोल रहे हो वो सच है, लेकिन वो कहते ना कि उस समय से आपके पेरेंट उभर ही नहीं पा रहे हैं। जो पेरेंट ये मान जाते हैं कि जो मेरा बेटा बोल रहा है एडिटिंग में करियर है, आपके पेरेंट नहीं मानते। आपके पेरेंट बोलते हैं सरकारी नौकरी से थोड़ी ना ज्यादा पैसा है, सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है। क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने 25, 30 साल, 50 साल की जिंदगी में देखा है। तो आप पे कैसे भरोसा कर लें? अगर मैं आपको कोई पिक्चर दिखा रहा हूं, अगर मैंने आपको पिक्चर में देखा कि बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली को ये कारण से मारा, और सडनली आपको कोई राइटर आके बैक स्टेज बता देता कि बाहुबली ने इसलिए मारा था, आपके पेरेंट्स भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि 1.5 घंटा उन्होंने वो पिक्चर देखी है। तो ये सिचुएशन होती है। और आज का बच्चा क्या चाहता है? वो चाहता है जिंदगी में कुछ बड़ा करना। वो चाहता है कि पैसा मिले ना मिले, कम से कम मैं खुश रहना चाहिए मेरे काम में। वो जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता है। उसे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, लाइफ में नहीं चाहिए स्टेबिलिटी। रिस्क पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज का बच्चा चाहता है। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों की सोच में तो बहुत डिफरेंस है। ये तरफ जाना चाहते हैं तो आप ये तरफ जाना चाहते हो। तो सर इसमें किया क्या जाए? बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स आपको अपनाने हैं। सबसे पहला, आपको आपके पेरेंट के साथ बैठना है। आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर ये सब चीजें आप जो बता रहे हो ये सब हम कर चुके हैं, कुछ इसका रिजल्ट नहीं मिलता। एक बार और करके देखो,
मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि 99% प्रोबेबिलिटी के पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वो जो पिक्चर है, वो 1.5 घंटे की पिक्चर, वो 50-60 साल का तो उनका लाइफ स्पैन है, वो उनके दिमाग में छप चुका है। आप उनको 1 घंटे की मीटिंग में, 2 घंटे की मीटिंग में या 1 साल की मीटिंग में कैसे बदलोगे? उन्होंने देखा है कि ठीक है, एक इंजीनियर, अगर आपके पेरेंट कुछ भी कर रहे हैं और उनका जो बॉस है अगर वो एक इंजीनियर है, तो उनके नजरों में तो इंजीनियर होना बहुत बड़ी बात है। तो वो इस चीज को कैसे झुठलाएं कि नहीं, इंजीनियर से अच्छा एक एडिटिंग प्रोफेशन होता है? कैसे? क्योंकि उन्होंने एडिटिंग प्रोफेशन देखा ही नहीं है। वो कम मानेंगे ये सब बातें जब वो फिर से वो चीज को होते हुए देखेंगे। वो नहीं करेंगे भरोसा, क्योंकि उन्होंने हर चीजें अपने आंखों के सामने घटती हुई देखी है। आपको 4 चीजें करनी है अपने पेरेंट के साथ। सबसे पहले तो आपको बैठ के बताना है कि आप करना क्या चाहते हो, हर चीजें डिटेल में, कि डैडी मैं एक स्टार्टअप खोलना चाहता हूं, स्टार्टअप मेरा ये फील्ड में रहेगा, ये फील्ड में इतने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसे 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 ये सब चीजें होती हैं स्टार्टअप में। डैडी रिस्क भी होता है, थोड़ा बहुत झूठ बोल देना, कैमरे पे बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत झूठ बोल देना। स्टार्टअप वर्ल्ड इज अ वेरी इविल वर्ल्ड। सच्चाई बता दोगे, पेरेंट तो छोड़ो, भगवान भी आके सजेस्ट नहीं करेगा कि स्टार्टअप खोलो। तो पेरेंट के साथ तो स्टार्टअप के जितने नेगेटिव कम बताओ उतना अच्छा है। सर आप तो अभी बोल रहे थे कि इनको हर चीजें बताओ, आपको अभी डराना नहीं है उन्हें। वो डर जाएंगे तो आपको करने थोड़ी ना देंगे। तो हमें तो अपनी गेम खेलनी है ना, कि पेरेंट्स को कन्विंस करना है, ताकि ये 2 इंसान जो मेरे जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो नाराज ना रहे। मैंने भी सेम किया था, मैंने मेरे पेरेंट को डराया नहीं था, बहुत सारी चीजें झूठ बोल दी थी, मैं उनसे बहुत फाइट भी किया था। मैं मेरी कहानी भी इसी वीडियो में शेयर करूंगा, टेंशन मत लो, कि मैंने किस तरीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। आज भी मुझे घर पे गालियां पड़ती हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही है तेरी, दुनिया भर की बातें। तो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को बैठाओ, उन्हें हर चीज़ें बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, क्यों इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में, आप खुश रहोगे। हर चीज़ें जो जो आपके दिल में है, दिल खोल कर उनके सामने रख दो कि हाँ पापा मुझे ऐसा 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 ऐसा, मम्मी समझ लो थोड़ा बात। सेकेंड चीज़, आप अपने पेरेंट को बताइए कि आपका जर्नी मैप क्या है। हर एक चीज़ बताइए। पापा मैं 1 साल के अंदर ये खोलूंगा, पापा 2 साल के अंदर मैं ये करूंगा, उसके बाद मेरा ये होगा, उसके बाद मेरा ये होगा, उसके बाद मेरा ये होगा, उसके बाद मेरा ये होगा। अगर पापा ये सब नहीं हुआ तो डिग्री के पास वापस आ जाऊंगा, डिग्री थोड़ी ना भागी जा रही है, कॉलेज थोड़ी ना भागा जा रहा है। हर चीजें बताइए उनके साथ, पूरी जर्नी मैप शेयर कीजिए कि हाँ पापा ऐसे 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 करने वाला हूं। कन्विक्शन पैदा होगा अपने पेरेंट में कि अच्छा ठीक है, अपना बच्चा ये करना चाह रहा है, इसके पास एक प्लान है, इसके पास एक प्रूवन प्लान है। लूप होल्स प्लान में कम बताना, एडवाइस कम बताना प्लान में। ये मत बोल देना कि स्टार्टअप पहला खोलूंगा फेल हो जाऊंगा और दूसरा कर लूंगा, बोलना फेल होगा ही नहीं, 100% प्रूवन है। सेकंड चीज कि जर्नी मैप बताना। थर्ड चीज, अपने पेरेंट को बताओ कि जो प्रोफेशन वो सजेस्ट कर रहे हैं उसके नेगेटिव्स क्या है। सर ये क्या बात हो गई? कन्विंस करना है ना पेरेंट को। चेस देखा है? चेस, एक पैदों को ऊपर बढ़ाने के लिए एक जन को पीछे लेना पड़ता है। कई बार चेस में पीछे आना भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मूव होता है। पेरेंट्स को बताओ कि अगर आप मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हो तो इंजीनियर के ड्रॉबैक्स हैं, जॉब नहीं लगती, प्लेसमेंट कब लगती है। एमबीए करना चाहते हो, एमबीए करने में 25 लाख रुपए लगेगा, मेरे ऊपर लोन आ जाएगा, मेरे ऊपर अगर लोन आ जाएगा तो उसको भरने में 2 साल निकल जाएंगे, और आपने 25 लाख रुपए जो एमबीए कराया था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता, मतलब मैंने 5 साल तो सिर्फ और सिर्फ वो पैसे को रिकवर करने में लगाया है, इतने में तो मैं कुछ और कर दूं, वो पैसा मुझे दे दो। नेगेटिव्स बताओ उनके, जो प्रोफेशन वो सजेस्ट कर रहे हैं उसके नेगेटिव्स बताओ। फोर्थ, शो देम द रिजल्ट्स ऑफ अचीविंग योर सक्सेस। उन्हें रिवॉर्ड्स दिखाओ कि पापा जो मैं बनना चाहता हूं अगर मैं वो बन गया तो ये होगा। पापा मैं स्टार्टअप खोलना चाहता हूं, अगर स्टार्टअप खोल दिया जिस तरह प्लान कर रहा हूं, अगर उस तरह चीजें हो गई तो मैं ये बन जाऊंगा। पापा मैं ये बनना चाहता हूं, उसके लिए ये प्लान है। पापा मैं यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूं, अगर ये हो गया तो ये चीजें हो जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल्स दिखाओ। 4 चीजें। सबसे पहला, अपने पेरेंट्स को रियलिटी बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो। सेकंड, आप कैसे बनोगे, क्या रोड मैप है आपका, किस तरीके से आप बनना चाहते हो, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। थर्ड, उनके नेगेटिव्स बताओ कि जो जॉब वो सजेस्ट कर रहे हैं वो क्यों नेगेटिव है, क्यों उसे आप नहीं कर सकते, क्यों मार्केट में उसकी डिमांड कम है। और चौथा, रिवॉर्ड बताओ कि आप जो बनना चाहते हो अगर आप बन जाओगे तो लाइफ में आप क्या क्या कर सकते हो। पापा मैं जो बनना चाहता हूं अगर मैं बन गया तो क्या होगा। पापा मैं मर्सिडीज चलाऊंगा, पापा मैं फरारी चलाना चाहता हूं, लेकिन एक जॉब से मैं फरारी नहीं ले सकता, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। पापा जब मैं बन जाऊंगा तो शायद मैं फरारी ले लूं। नेक्स्ट अप्रोच। इसके बाद भी चांस है कि 99.99% आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं होंगे।
क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट को बता चुके हो। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो अब 3 तरीके बचते हैं जो कि प्रूवन तरीके। मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप लिया है कॉलेज से, और जब ये सिचुएशन होती है तो इससे सारी चीज़ें काम नहीं करती। बहुत ही मैच्योर पेरेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अवेयर पेरेंट होते हैं जो ये सब चीज़ों में मान जाते हैं। हमारे पास सिर्फ 3 ही तरीके होते हैं। पहला, लड़ो, दूसरा झूठ बोलो, और तीसरा डराओ। समझा नहीं? मैं मेरे फ्रेंड का एग्जांपल लेता हूं। ही वॉज डूइंग हिज बीटेक इन सेकेंड ईयर, अ ग्रेट कॉलेज इन चंडीगढ़। उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का बहुत कोशिश किया, नहीं हुए कन्विंस। बहुत मनाया, बहुत समझाया, नहीं हुए कन्विंस। फिर उसने नेक्स्ट गेम खेला। उसने डराया उन्हें कि पापा यहाँ पे सब सिगरेट पीते हैं, पापा यहाँ पे सब दारू पीते हैं, पापा मैं बिगड़ जाऊंगा, यहाँ पे ये चालू है, वो चालू है, कोई ड्रग ले रहा है, कोई फलाना ले रहा है, कोई डिमका ले रहा है। पेरेंट्स को डरा दिया। पेरेंट्स ने वापस बुला लिया, उसने ड्रॉप ले लिया। पेरेंट्स जब डरे होते हैं तब ये सिचुएशन करना अच्छा है। सीरियसली बता रहा हूँ, ये सब चीजें जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन में था। मुझे पता है ये जो कन्विंसिंग ये सारे फैक्टर से काम नहीं करेंगे, स्पेशली अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो। ये सब पैतरे काम नहीं करेंगे, सिर्फ 3 ही पैतरा काम करेंगे। या तो आप अपने पेरेंट्स को झूठ बोल दो, या तो उन्हें डरा दो, या तो उनसे लड़ लो। मेरे दोस्त ने डराया, बहुत डराया, अरे पापा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर की वजह से बुला लिया, उसने ड्रॉप ले लिया। सेकंड जो फाइट वाला था वो मेरा था, उसे मैंने अपनाया था। मैंने अपने पेरेंट को समझाया, नहीं समझे, मैंने बोला भाड़ में जाओ, फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो करूंगा। 1 साल तक रोज झगड़े चले, रातों दिन। 1 साल के बाद सब ठंडे हो गए। आज भी मुझे करते देख रहे, आज भी गाली दे रहे, फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इतना पता है कि कर रहा है, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। हार्ड वर्क पेज ऑफ। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं लाके आपको छोड़ेगी। तो उन्हें ये बात पता है, और वो मजबूर हो गए कि ये इतना ज्यादा स्टबन है, इतना ज्यादा जिद्दी है, हम लोग के बोलने पे भी नहीं माना। 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत चुके हैं, ये बंदा नहीं आ रहा वापस ट्रैक पे। मतलब जो करना है करने दो, ये फाइट। और थर्ड, झूठ बोलो, अपने पेरेंट को झूठ बोलो कि नहीं पापा पढ़ाई कर रहा हूं, और हॉस्टल में आप लगे पड़े हो किसी और चीज में, स्टार्टअप कर रहे हो, रैप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो वो कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, ड्रॉप लेके अपने ड्रीम को परस्यू करना सबके बस की बात नहीं है, रियलिटी है। अगर आपने ड्रॉप लेने का सोचा है, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत हिम्मत है आपके अंदर। लेकिन इसलिए ड्रॉप मत लो क्योंकि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही या पढ़ाई करनी पसंद नहीं आ रही। जब तक कि क्लियरिटी, विजन न मिल जाए कि मुझे करना है, उसके बाद ही आप ड्रॉप लो। ये सब करने के बाद भी अगर आप पेरेंट नहीं मान रहे, झूठ बोलने के बाद, डराने के बाद नहीं हो रहा कुछ भी चीज, अब जो करना है करो। अब पेरेंट के बारे में ध्यान मत दो। अगर आपके पेरेंट नहीं मान रहे और उनके कारण ये है क्योंकि वो ये सोच रहे कि हमने इतना पैसा डाला और ये लड़का हमारे तरीके से नहीं निकल रहा, जो हम चाह रहे वो नहीं कर रहा, कि लोग क्या बोलेंगे, इस चीज से आपके पेरेंट डर रहे हैं। फ्रैंकली अब आपका कुछ नहीं होने वाला, आपके पेरेंट नहीं मानने वाले। रियलिटी है, अब करो चुपचाप, लड़ो उनसे, जो करना है करो, जो बोले, जो सही लगे वो करो। बिलीव इन योर सेल्फ। ये पूरी जिम्मेदारी लो कि अगर मैं बर्बाद भी होता हूं तो इसका जिम्मेदार मैं हूं, अगर मैं कामयाब भी होता हूं तो उनका जिम्मेदार मैं हूं। और मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि आपको ये पेरेंट करने नहीं देंगे क्योंकि आप उनके पैसों पे अभी पल रहे हो। जब तक वो आपके गर्लफ्रेंड का खर्चा, आपका खर्चा, आपके पढ़ाई का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, आपके कपड़ों का खर्चा दे रहे हैं, आपके पेरेंट आपको नहीं छोड़ेंगे। हर चीज का एक रेंट होता है, पे करके लिख लो। सबसे पहली चीज, अगर आपके पेरेंट ये सब करने के बाद भी नहीं मान रहे, समझाया, कन्विंस करने का ट्राई किया, नहीं हुआ, लाई, फाइट, अफ्रेड, तीनों इस्तेमाल किया, डराया, समझाया, सब कुछ किया, नहीं समझ में आ रहे, पेरेंट्स फिर भी स्टक हैं, सिंपल सी बात है, पेरेंट को मारो गोली, जाने दो। गोली मतलब पागल जैसी बातें मत सोचना, मैं जो बोल रहा हूं उसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को जाने दो, जो करना है करने दो। अब आपको जो करना है वो आप खुद करो। इसका लेकिन सबसे पहला कंडीशन यही है कि पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ो, कमाना चालू करो, तभी वो कर पाओगे। और अगर आप ये बेवकूफों जैसा दिमाग लेके चल रहे हो कि मैं ड्रॉप लूंगा और मुझे मेरे मम्मी डैडी पैसा देंगे और मैं स्टार्टअप खोलूंगा, अरे मेरे भाई दुनिया में आ, सपने में मत जी, सपने मत देख। कोई भी पेरेंट पैसा नहीं देता आपको ड्रॉप लेने के बाद स्टार्टअप खोलने का। जरा मिले कोई, मेरे को बताना कौन ऐसे महान पेरेंट है। कोई नहीं देता। अरे भाई जिंदगी जीना मुश्किल कर देंगे,
रोज ताने सुबह ताने, बाल कटाने के लिए पैसा मांगने से शर्म आएगी? फोन में रिचार्ज नहीं रहेगा ना, उसको करवाने में शर्म आएगी? ड्रॉप के लिए कभी पेरेंट पैसा नहीं देंगे कि ड्रॉप लेने के बाद मेरा बेटा स्टार्टअप कर रहा है उसको पैसा दूं मैं, कभी नहीं देते, खुद से करना पड़ेगा। साला मैंने जब ड्रॉप लिया था मेरे पेरेंट मुझे पैसा देने से जीरो मना, बाल नहीं कटाया मैंने 6 महीना। फिर क्या किया, जॉब पकड़ा, फिर छोड़ा, स्टार्टअप खोला, डुबाया, फिर जॉब पकड़ा, फिर खोला, फिर स्टार्टअप खोला, फिर डुबाया, फिर जॉब पकड़ा, फिर पैसा कमाया, फिर स्टार्टअप खोलूंगा, इस बार नहीं डुबाऊंगा। जस्ट जोकिंग। रियलिटी है, रियलिटी में रहो। पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वो आपके लिए ही होंगे, लेकिन बहुत बार होता क्या है कि अमृत पीने से पहले जहर का टेस्ट आना मुंह पे बहुत जरूरी है। अगर आप सक्सेसफुल होगे तो शायद आपकी सक्सेस को आपके पेरेंट भी इंजॉय करेंगे, तो आपकी स्ट्रगल को भी आपको पेरेंट को इंजॉय करना पड़ता है। दैट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। जो इंसान लड्डू खाएगा उसको कड़वा घूट भी पीना पड़ता है। एट द लास्ट आप सक्सेसफुल होगे तो उनके पेरेंट के फ्रेंड्स तो आके आपको बोलेंगे, अरे आपका बेटा मिश्रा जी बहुत अच्छा कर रहा है, अरे शर्मा जी आपके बेटे ने तो तीर मार दिया। तो अभी तो गाली भी खानी पड़ेगी ना कि तेरा बेटा बर्बाद है, अभी खाएंगे तभी वो तारीफ करेंगे ना। चलो आज का वीडियो एंड करते हैं। होप करता हूं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। जो भी बातें लिखी हैं सब दिल से लिखी हैं। कोई भी बातों को बाय द वे मत लेना। मेरा कोई भी मतलब नहीं था कि मैं कोई भी, मेरा कहते ना इरादा नहीं था कि मैं किसी भी पेरेंट के इमोशंस को हर्ट करूं या किसी भी बच्चों को गलत डायरेक्शन में लेके आऊं। ये सब मेरी खुद की पर्सनल बातें हैं जो मेरे दिल से लिख ली, जो मैंने खुद से आपसे शेयर की हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट आता नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट आता नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अपने इस भाई को सपोर्ट करो। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो, आपके डाउट्स का रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।